देखिए, जहाँ तक राजौरी की बात आती है, आपने देखा होगा कि उमर अब्दुल्ला साहब कल खुद राजौरी में थे। वहीं पे उसी फैमिली के साथ थे। उससे पहले आपने देखा हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब बार-बार गए। उससे पहले हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा सकीना इतूजी वहाँ बार-बार गईं, अस्पतालों में बार-बार चक्कर लगाए। इश्यू ये है कि वहाँ पे एक मिस्टीरियस डेथ है, एक मिस्टीरियस तरीके से लोग मर रहे हैं। उसमें जो आप देख जो मुझे नहीं लगता है हमारी देश का कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जिस इंस्टीट्यूट में वहाँ पे के टेस्ट नहीं जा रहे। चाहे वायरोलॉजी में टेस्ट हो, चाहे बैक्टीरिया के टेस्ट हो, चाहे आईसीएमआर हो, चाहे कोई भी नेशनल इंस्टीट्यूट हो वायरोलॉजी का, हर जगह जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने वहाँ पे सैंपल्स सेंड कर दिए हैं। सैंपल्स की इसमें इशू क्या है? मतलब इस तरह से अगर लोग मर रहे हैं तो क्यों मर रहे हैं? लेकिन अभी तक एग्जैक्ट डॉक्टर्स जो हैं हमारे पता नहीं लगा पा रहे हैं कि इशू है क्या। लेकिन ये ज़रूर है कि 2 चीज़ें नहीं है, ना तो कोई वायरस है, ना तो कोई डिज़ीज़ है। तो जहाँ तक बात आती है उस एरिया की, अब चूँकि जब तक हमारे डॉक्टर साहिबान पता लगाएँगे कि एग्ज़ैक्टली इश्यू क्या है, उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। खाना सरकार की तरफ से जा रहा है, मतलब खाना-पीना उन सभी लोगों का जो है, वो खुद नहीं खा पी रहे हैं, पका रहे हैं। गवर्नमेंट पका रही है, गवर्नमेंट उनको राशन दे रही है, वो गवर्नमेंट कुक्ड मील्स दे रही है। एरिया कंप्लीटली कॉर्डन्ड ऑफ है, वहाँ किसी को आने-जाने नहीं दिया जा रहा है। टीम वहाँ पे बैठी हुई है। अ, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी है, मतलब हमारी तरफ से भी वहाँ टीमें बैठी हुई हैं जो लगातार मुआयना कर रही हैं। इंशाल्लाह ज़रूर पता चलेगा, जल्दी हमारे साइंटिस्ट पता करेंगे कि ये क्या बात है। लेकिन ये मैं आप लोगों को कम से कम ये यकीन ज़रूर दिलाना चाहती हूँ कि अगर आप देखेंगे कितने टेस्ट हो रहे हैं, किस हद तक वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, चीफ मिनिस्टर साहब खुद वहाँ बार-बार जा रहे हैं, इससे ये ज़रूर पता लगेगा आपको कि आपकी सरकार जो है वो लगी हुई है। अब हमारे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स कब पता लगाएँगे कि क्या बात है, उसमें ऑब्वियसली उन टेस्ट आने-जाने में वक़्त लगता है कंप्लीटली, बट आपकी सरकार ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आपकी गवर्नमेंट नहीं कर रही। अपोज़िशन का काम है ताने मारना, वो इतनी डेथ्स को भी पॉलिटिसाइज़ कर रहे हैं, वहाँ लोग मर रहे हैं, वो उस पे भी सियासत कर रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चे मर गए, वो उस पे भी वोट बटोर रहे हैं। वो उसपे भी अपनी तंज़ीम के लोगों को वहाँ लेके जा रहे हैं, छोटे-छोटे, ये नहीं सोचते कि कम से कम यहाँ इतने छोटे-छोटे बच्चों की डेथ हुई है, कम से कम इनको तो बख्श दें, इनकी ज़िंदगियों पे तो सियासत ना करें। तो ऑपोज़िशन, मतलब टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे एक ऑपोज़िशन का काम होता है सरकार को अपनी अम, सरकार को खड़ा रखना, सरकार की तनकीद करना, लेकिन उस तरह की तनकीद करना कि पूरी अवाम का फ़ायदा हो। लेकिन हमारी ऑपोज़िशन का काम ये है कि वो इस तरह से तनकीद करते हैं कि अवाम का नुकसान हो। जब हम स्टेटहुड की गुहार लगा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने, उन्होंने उस स्टेटहुड की गुहार लगाने का भी मज़ाक उड़ाया, उस पे भी तनकीद की। कहीं न कहीं उनका मंशूर ये था कि हम लोग जो हैं स्टेट ना बने, यूटी ही बने रहें, तो ये स्टेटहुड की लड़ाई जो है कमज़ोर हो जाए। तो मैं बस ये ऑपोज़िशन से कहूँगी, उनसे उम्मीद करूँगी, उनसे विनती करूँगी, उनसे रिक्वेस्ट करूँगी, इल्तिजा करूँगी कि आप अपना काम ज़रूर करें। हम वो सरकार नहीं है कि ऑपोज़िशन को जेल में कर देंगे, उनको तंग करेंगे, लेकिन कम से कम इतना सोचें कि आपकी तनकीद से जम्मू और कश्मीर की अवाम को फ़ायदा हो, ना कि नुकसान। देखिए, इलेक्शंस जो हैं वो इंशाल्लाह जल्दी हो जाएँगे, काफ़ी टाइम थे, इनफैक्ट बीजेपी की हुकूमत में भी जो है पंचायत इलेक्शन काफ़ी वक़्त तक नहीं हुए, तो इंशाल्लाह इलेक्शन जल्दी हो जाएँगे, अपने वक़्त पे ज़रूर होंगे। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में 3 टियर सिस्टम है, 3 टियर सिस्टम, गवर्नेंस का एक 3 टियर सिस्टम है। उस 3 टियर सिस्टम में पहला टियर जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, चूँकि हम एक फेडरल कंट्री है, उसमें ज़रूरी है कि स्टेट गवर्नमेंट भी जो है वो भी एस्टैब्लिश्ड हो, कि आपके पास 3 टियर होंगे, लेकिन 3 टियर को किसी को नहीं पता होगा क्या पावर है, किसके पास है। तो स्टेट गवर्नमेंट का रिस्टोरेशन जो है वो काफ़ी ज़रूरी है, इस पूरे 3 टियर गवर्नमेंट को मजबूत करने के लिए। अगर आज आप लोगों के पास जाएँ और उनसे पूछें कि उनको क्या चाहिए, क्या वो चाहते हैं कि स्टेटहुड रिस्टोर हो, या वो चाहते हैं कि पंचायत हाउसेस रिस्टोर हो, लोग आपको कहेंगे पहले स्टेटहुड रिस्टोर हो। पंचायत हाउसेस रिस्टोर करना भी ज़रूरी है। 2010 में मैं आपको याद दिला दूँ, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने पंचायत के इंतखाबात किए थे,
उस वक़्त जम्मू और कश्मीर ने अभी तक का हाईएस्ट वोटर टर्नआउट यानी 80% वोटर टर्नआउट जो है हम लोगों ने दिया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के अंडर आया था और पंचायत के इलेक्शन, यूएलबी इलेक्शन और ग्राउंड लेवल इलेक्शन ही थे वो। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कमिटेड है, ऑब्वियसली वादाबंद है और इंशाल्लाह जो है हर इलेक्शन वक़्त पे होगा, लेकिन स्टेटहुड का रिस्टोरेशन भी बहुत ज़रूरी है।